और एक आइडेंटिटी अपनी लाइक डिफाइन करना और एलाइड में पर्सनल लाइफ में हमारी फैमिली सपोर्टेड, माय हस्बैंड सपोर्टेड की है, वो अपने ही ऊपर के मैंने कुछ अच्छी सर्टिफिकेशन परचेज करनी अपने स्किल मैनेजमेंट स्किल एनहांसमेंट के लिए। Okay, हम let's have a normal discussion before we start. So I remember कि last time जब मेरी आपसे मुलाकात हुई थी आप tier 1 में थी and I think you were planning to move into tier 2, right? Yeah, you were already into tier 2. I was already into Already into tier 2. Yeah. But you were trying to I think expand I believe. Exactly. तो आपको कितनी देर हो गई है tier 2 में? It's been 1 year, 1.5 years. That's exactly when I think 1.5 years. that's exactly when I started alive. So I remember कि maybe I was transition में थी तब. Yeah, tier 2 के the अंदर process was there. So the whole idea of this interview is कि आपकी जो transition रही tier 1 से tier 2 वो आपने कैसे की, किन चीज़ों ने मोटिवेट किया, क्या challenges आए. The whole idea is कि यहाँ से हम content लेके और जो ऑलरेडी टियर 1 है उनके लिए ट्रेनिंग कंटेंट निकाला जाए और देखा जाए कि उनको किस चीज़ से मोटिवेट किया जा सकता है, जिन चीज़ों से आप मोटिवेट हुए थे और उनको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे और उन चैलेंजेस को वो ओवरकम कैसे करेंगे. ठीक है, तो दैट्स द ओवरऑल आइडिया अबाउट दिस. तो we're going to start and I'm just going to start with one simple question कि आपने टीयर 1 से जब टीयर 2 में ट्रांजिशन किया, सो व्हाट वाज योर थॉट बिहाइंड इट और व्हाई वुड यू वांटेड कि यार मैं टीयर 1 से टीयर 2 में शिफ्ट हो जाऊं. Actually, when I was in tier 1, काफ़ी सारी चीज़ें थी which were normal, like I was getting fixed salary, job stability, fixed hours, or everything was predefined and structured for me. So tier 2 में जब आप आते हैं, first of all you have financials, like risk against financials, you have to manage everything on your own. You have to manage your incubation, you have to manage your reserves, etc. etc. एंड उसके अलावा क्लाइंट फेसिंग हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें लाइक सम ऑफ द टियर 1s आर आल्सो डूइंग दैट, बट other challenges were on the way. So motivation from the very beginning, एक tier 2 में आपको ना entrepreneurship का एक एजेंडा मिल जाता है, जो आप एक if you want to become an entrepreneur, tier 2 प्रोग्राम आपको वो प्रोवाइड कर देता है, उस तरफ एक पाथवे डिफाइन कर देता है. सो शुरू से ही मेरे माइंड में था कि आई शुड हैव अ डिफरेंट पाथ फॉर माई सेल्फ और मैं दूसरों के लिए भी बनाऊँ. तो इस प्रोग्राम को जब मैंने देखा, इवन व्हेन आई जॉइंड एलाइड, मुझे पता चला आई रिमेंबर जब मैं फर्स्ट टाइम इंटरव्यू के लिए आई एंड आई केम टू नो कि ये कंपनी ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है, जो मैंने उस वक्त इन द वेरी बिगनिंग ऑफ माई करियर मैंने सोचा हुआ था कि यार कल को आई हैव टू फोकस ऑन दीज पॉइंट्स. सो दैट वाज वेरी अट्रैक्टिंग फॉर मी कि माई गोल्स आर अलाइन विद दिस कंपनी. सो उस चीज़ को फर्दर प्रोसीड किया और उसके बाद कुछ उस चीज़ में, और दूसरा ऑफ कोर्स रिस्क और रिवॉर्ड्स थे इस प्रोग्राम में. देयर वर लॉट ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड, उस चीज़ को देखा. बाकी आई हैव टू प्लानिंग की कुछ इन चीज़ों की तरफ, मेंटोरशिप अच्छी मिली. सो दीज थिंग्स मोटिवेटेड मी फॉर दिस ट्रांजिशन. अच्छा, आपने जिस तरह बताया कि आपकी स्टार्टिंग से आपके ज़हन में एक आइडिया था कि यार यू वांट टू डू समथिंग व्हिच इज ऑफ योर ओन. सो व्हाई समथिंग ऑफ योर ओन? एंड आपको पता होगा कि आपके भी कॉलीग्स होंगे अलाइड में भी इन एल्सवेयर एज वेल कि they don't like to take that financial risk and they're okay with the salary that they're getting and they're actually happy with the fact कि कंपनी ने उनके लिए सब कुछ स्ट्रक्चर किया हुआ है. सो आपके अंदर क्या है, कैसी ड्राइव थी कि आप यू आर वेरी फोकस्ड कि यार नहीं मैंने अपना काम ही करना है. बेशक उसमें आपको काफी टाइम लगा इस स्टेज पे पहुंचते पहुंचते, लेकिन क्या ऐसी चीज थी कि जिसमें आप डिटरमिन्ड थी कि नहीं मैंने एंड पे अपना काम ही करना है. Okay, first of all, so अगर थोड़ा सा और पीछे चले जाए, even when I was in university, तो I also always wanted to try something different. वो एक personality में एक enthusiasm होता है कि we should have something, we should set something different from what other are doing, no? So when I came here and इस चीज़ का पता चला, and even when I started my career, professional career, so एक एजेंडा था माइंड में, मोटो था कि फॉर फॉर सर्टेन पीरियड, for 3-5
years I will work in a certain company, will have a predefined job role, or and then I will learn how things work and Hmm. how industry process work. Then उधर से adapt करके I will start doing something on my own. And when I heard about this program, like tier two program, in Allied, like my goals were and what companies offering, they were very much aligned. के, like which is aligned हो गई and somehow I got into this. So you said that you had that curiosity of trying something new. Mhm. So how did that help you personally? Are you doing something new right now? And if you are, then how has it helped you? Right now I'm like looking on expansion. So जो नया चीज मैं try कर रही हूँ इस tier two program में, so expanding my own team, building my own team, expanding my own work. So this thing, like this sort of curiosity I have, and after when I achieve that milestone, would have set some other goals, would have Mm-hmm. some curiosity for like something new. तो इसमें जब आप टियर टू के अंदर मूव किए हैं, हम्म। तो आपको क्या रिस्क और क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेगा? Risk and challenges, first of all, financial risk. वो लाइक जब आप एक जॉब रोल में होते हैं, यू आर गेटिंग सैलरी, आपको बहुत सारे और एम्प्लॉय बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं जो कंपनी आपको ऑफर करी होती है, बहुत सारी चीज़ें प्री डिफाइंड होती हैं, और लाइक यू डोंट हैव टू वरी के लाइक if I'm not getting paid, I could switch simply. But जब आप इस program में आते हैं, of course you have to build up your own reserves. You have to like maybe if you are billable, you will sometimes it could happen you are not getting like payment same month or like financial risk. Secondly, जो मुझे और एक risk आया face, that is managing work life. So like being mother of two kids and having have to handle the whole home, or फिर in like when you become tier two, you have to put some extra working hours, you have to work extra, you have to spend some more time, like the consistency and उन चीज़ों को जो बैलेंस करना था, that was another challenge. And the third one is setting my own identity. So maybe इसमें कुछ I don't want to say it's an elite, but like कुछ जगह पे होता है, और सम टाइम मुझे थोड़ा थोड़ा लगा कि फीमेल जो होती हैं उनको कुछ पॉइंट्स पे होता है कि दे कैन डू, और वो एक आइडेंटिटी अपनी लाइक डिफाइन करना, और एलाइड में देयर वर नो अदर फीमेल लाइक व्हेन आई बिकेम, सो मेरी कुलीग्स में और टियर टू फीमेल्स नहीं थी, सो उस चीज़ को एक सेट करना के अपनी आइडेंटिटी like by showing your work, working more, consistency, like facing risk, challenges, a lot of things, a lot of problems. So like identity set करना सब में अपनी, that was another challenge. बाकी everything was fine. Like I got the perfect mentorship and what else resources I need वो सब कुछ मुझे provide किया गया. सो हाउ डिड यू मैनेज? आपने जिस तरह बताया कि फाइनेंशियल रिस्क भी थी, आपका जो एक पे साइकिल था उसको भी छोड़ रहे हैं, अपने क्लाइंट के साथ शुरू कर रहे हैं, मे बी क्लाइंट आए या वो पेमेंट दे या ना दे, फाइनेंशियल रिस्क है, प्लस यू हैव टू किड्स एट होम दैट यू हैव टू लुक आफ्टर, प्लस यू विल हैव टू वर्क. हाउ डिड यू मैनेज ऑल ऑफ दैट? वाज़न्ट दैट स्ट्रेसफुल फॉर यू? It was stressful, but like इसके लिए जो अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें, ईच एंड एवरी रिस्क जो मैंने फेस किया, प्रॉब्लम फेस की, उसमें फाइनेंशियल रिस्क में हमारे पास ऑलरेडी एलाइड में जो रिजर्व का एक मॉडल हमें प्रोवाइड किया गया है, और अगर टियर वन से टियर टू ट्रांजिशन होती है, सो ऑलरेडी टियर वन हैव देयर प्रोविडेंट फंड एंड ऑल दिस, सो if they want to move those to their reserves, तो एक उनका थोड़ा सा एसेट ऑलरेडी ट्रांजिशन में रेडी हो जाता है. एक वो चीज़ थी. सेकेंडली इसको इस तरह टैकल किया. बाकी वर्क लाइफ बैलेंस में अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट वेरी गुड कॉलीग्स, वेरी गुड मेंटोर्स. सो मुझे लाइक सीनियर्स की तरफ से, जो मेरे टीएल्स थे उनकी तरफ से, इवन द सीनियर्स इन माय टीम, उनकी तरफ से बहुत अच्छी गाइडेंस मिली और सपोर्ट मिली कि जो मुझे वर्किंग लाइफ में लाइक एज एन इन प्रोफेशनल इन ऑफिस प्रेमिसेस चैलेंजेस आ रहे थे, उसमें हेल्प आउट कर दिया गया. और ऑफ कोर्स पर्सनल लाइफ में माय फैमिली सपोर्टेड, माय हस्बैंड सपोर्टेड, एंड लाइक आई कुडंट से कि ये एक सिंगल बंदे की एफर्ट होती है, इट्स लाइक होल टीम. सो लाइक एवरीबॉडी सपोर्टेड मी, एंड दैट्स हाउ आई टैकल दैट. एंड द थर्ड वन
like identity is again something mixture of my own effort and the mentorship. Like आपकी ड्राइव जो मुझे जो ज्यादा नजर आ रही है वो आइडेंटिटी के अंदर एक मेजर चंक है आपकी जो मोटिवेशन और ड्राइव के अंदर आइडेंटिटी एंड ऑब्वियसली जिस तरह आपने बोला इट्स अ टीम वर्क एक बंदा सिंगल बंदा नहीं सब कुछ कर सकता अच्छी टीम हो तो मुझे ये बताइए कि जब से आपने ट्रांजिशन किया है टू टीयर टू आपने जो अर्न कर रही हैं उसमें कितना डिफरेंस है ओके सो अर्निंग में अगर लाइक कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है या एक सिंपल एक रूल होता है कि स्टार्ट में ना डोंट टेक लाइक ऑल प्रॉफिट एट होम उस बिजनेस के लिए आपको ना उसको सेव करना पड़ता है कि इफ यू लाइक फेस लॉस तो आप उसको कवर कर सको इट्स समथिंग बिजनेस में भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपका कोई 20-80 होता है कि 20% आपको हमेशा स्पेयर करना पड़ता है 80% यू हैव टू स्पेंड के कोई लॉस हो जाए लाइक द परसेंटेज कुड बी रॉन्ग बट इतनी कुछ 30-20 इस तरह का होता है तो सेम जब फाइनेंशियल ट्रांजिशन आई तो ऑफ कोर्स इन फ्यू मंथ्स लाइक इन द बिगनिंग ऑफ लाइक व्हेन आई बिकेम टियर 2 स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स में ऑफ कोर्स द मेजर फोकस वाज कि आई हैव टू बिल्ड माय रिजर्व्स सो इस चीज को टैकल करने के लिए आफ्टरवर्ड्स जो अर्निंग है ऑफ कोर्स आप एक जॉब पे हो स्पेसिफिक एंड यू आर डूइंग योर ओन वर्क हो तो देयर इज अ डिफरेंस बट ऑफ कोर्स एक वो कितने टाइम्स डिफरेंस है जो आप सैलरी ले रही थी और जो अब आप अपना रन कर रही हैं तो आप कहेंगी कि डबल है या ट्रिपल है कितना डिफरेंस है it depends and like it totally depends from project to project पहले आप सैलरी पे हो तो ऑफ कोर्स इफ यू आर वर्किंग एज अ सीनियर रिसोर्स आपका फिर वो मे बी मार्जिन इतने ज़्यादा ना हो अगर बहुत सीनियर से कोई टियर 2 में हो बट अगेन आई वुड से प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट एंड टाइम टू टाइम वेरी करता है जो अभी आपने जितना भी अपना टाइम गुजारा है उसमें कुछ ऐसा टाइम रहा है कि जो आपने अपनी सैलरी या उसे कम आपने पर मंथ के हिसाब से यू हैव अर्न और कुछ ऐसे मंथ्स रहे हैं कि जिसमें आपने अपनी सैलरी से डबल या ट्रिपल अर्न किया ऑफ कोर्स ऐसा रहा है कि मैंने बहुत कम भी अर्न किया है और ऐसा भी रहा है कि मैंने अर्न ही नहीं किया उस मंथ आई हैव टू लाइक put all everything in my reserves and sometime if you are not like getting any payout from the client आपको अपनी like pocket से you have to spend so ये एक रोलर कोस्टर है जो चलता रहता है इस पूरे तो 1.5 इयर्स में इनमें सबसे ज्यादा प्रेवलेंट कौन सा है कौन सा जो अप्स ज्यादा आपके लिए प्रेवलेंट रहे हैं या डाउन ज्यादा आपके लिए I would say mixture of both but ups ज्यादा रहे हैं like अगर Ups दोनों ज्यादा का comparison करें तो ups ज्यादा रहे हैं अच्छा आपने जिस तरह बताया कि आप जैसे कि आप अर्न करते हो यू हैव टू री इन्वेस्ट इनटू योर ओन बिजनेस आपने किस चीज में ज्यादा री इन्वेस्ट किया टू डेट लाइक मैंने अपनी जो री इन्वेस्टमेंट की है वो अपने ही ऊपर के लाइक मैंने कुछ अच्छी सर्टिफिकेशन परचेज करनी अपने स्किल मैनेजमेंट स्किल एनहांसमेंट के लिए जो मैंने अर्न किया मैंने उधर स्पेंड किया एंड नाउ आई एम सेविंग लाइक आई एम ट्राइंग कि जो नेक्स्ट मेरी अर्निंग हो आई शुड स्पेंड टू बिल्ड अप रिसोर्सेज टू बिल्ड अप रिजर्व्स फॉर माय रिसोर्सेज व्हिच आई वुड हायर इंशाल्लाह इन फ्यूचर अच्छा मुझे एक बात बताएं कि अभी अगर आपको choice मिले to go back to tier 1 do you do that no why because sir the tier 2 program mein you're sort of learning how to manage the business you have acquisition of some assets and एक आपके जो networking हो जाती है that's totally different which a tier 1 is doing now so I can't like I would say कि ये एक बंदे को it's a demote to like not a promotion demotion कर रहे हैं आप हाँ it's a demotion कि आप tier 2 से back to tier 1 if somebody is doing इसके अलावा और strengths में maybe you would agree it's the independence it's independence of course you have freedom you have good networking and you have financial stability you have a good mentorship and like there are a lot of you are self confident that I'm balancing I'm managing a lot of factors are involved and इसके साथ साथ जो throughout the process है जिसमें आपने इंडिपेंडेंस की बात की और इसके साथ साथ आपने आइडेंटिटी का आपने जिसमें जिक्र किया
और आपको क्या लगता है कि जो एलाइड के अंदर जितने भी आपके फॉर्मर जो कॉलीग्स थे टीयर वन के अंदर, उनके अंदर क्या ऐसी रुकावट आती है, क्या ऐसे चैलेंजेस आते हैं कि दे आर स्केर्ड या दे अवॉइड गेटिंग इनटू टीयर टू? Already tier two, sorry, the former colleagues would. जो टीयर वन के अंदर हैं, जब आप भी टीयर वन में थी, लोगों को क्या चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स या मिसकंसेप्शंस थी कि जिसकी वजह से दे वर अवॉइडिंग गेटिंग इनटू टीयर टू? ओके, देयर आर फ्यू जो मैंने नोटिस की। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक ये जो फाइनेंशियल होता है ना, रिस्क, ये चीज़ आ जाती है। अक्सर लोग होते हैं, दे आर लाइक मोस्टली मेल, दे हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज घर की, जो वो एकदम से उनको लगता है विच दे आर ऑलरेडी लाइक स्पेंडिंग मनी, जो अपनी सैलरी में स्पेंड कर रहे होते हैं, कि हम इस ट्रांजिशन की तरफ आएंगे तो हम लोग बाकी अपनी पर्सनल लाइफ और वो सारी चीज़ें कैसे मैनेज करेंगे, हमें इधर भी मैनेज करना है अपने फाइनेंसेस फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और वो भी। सेकेंडली, एक मिसकंसेप्शन जो काफ़ी ज़्यादा मैंने लोगों में देखी, वो उनको ये लगता है कि इफ़ वी विल ब्रिंग सम वर्क इन एलाइड और हम लोग इस तरफ मूव हो जाएंगे तो दे हैव टू पे टू एलाइड, कि even they are bringing the work, they have to pay to allied. Like, it's a misconception already, but it's like spread among different people. They don't have, you don't have to pay allied? No, we don't have to, like, they, उनको लगता है कि अगर आप टियर टू बन रहे हैं तो हमें एलाइड को भी पता नहीं कितना बड़ा चंक देना है, इन द एंड वी विल गेट नथिंग। देयर आर फ्यू मिसकंसेप्शन रूमर्स, बट ऑफ कोर्स जब किसी से बात होती है तो वी हैव टू क्लियर देम कि ऐसा नहीं है, ये व्हाटएवर यू आर थिंकिंग ऐसा नहीं है। बट ये एक दो चीजें जो सो आप ये अगर ये क्लैरिफाई इसको करें तो कितना परसेंटेज है, मेजर परसेंटेज ऑफ योर वर्क, योर अर्निंग, आप उसको टेक ऑन करती हैं या आप पे करती हैं लाइट को? सर देखिए, जो इसमें हमारा ये प्रोग्राम सेट किया गया, ऑफ कोर्स इफ आई एम वर्किंग फॉर समवन एल्स प्रोजेक्ट राइटर, जैसे मैं काम कर रही हूँ, ऑफ कोर्स द product of the project owner, or like the person who brings in that, he should get, and of course they are getting uh, their paid amount, like, sorry, the sales amount or this other चीज, they are getting their chunk. सो अगर लोगों में मिसकंसेप्शन है कि अगर हम काम लेके आते हैं, लाइक अगर मैं लाइट में कुछ लाती हूँ तो मुझे पता नहीं है लाइट को क्या देना पड़ेगा। वो चीज़ तो सबको अंडरस्टैंडिंग है कि इस तरह से ये चीज़ मिसकंसेप्शन है, इसलिए भी काफ़ी लोग मूव नहीं करते कि उससे अच्छा हम फ्रीलांसिंग कर लेते हैं, बैठ के इधर जो पैसे देते हैं वो उधर साइड पे रखते हैं। आपने फ्रीलांसिंग ट्राई की? अभी नहीं। अभी नहीं? काफ़ी पहले की, अभी नहीं। अच्छा अच्छा, तो आप कैसे कंपेयर करेंगे फ्रीलांसिंग को इसके साथ? देखिए, फ्रीलांसिंग, इफ यू आर डूइंग अ जॉब, एंड फ्रीलांसिंग ऑफ कोर्स फॉर मी लाइक कीपिंग आई ऑन माय पर्सनल लाइफ, वो चीज़ें फिर यही है कि पूरा दिन बस काम 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 काम। इस प्रोग्राम में यू कैन अर्न मोर बाय लाइक स्पेंडिंग मे बी 2 3 4 more, like you have to spend 2 or 3 more working hours, तो you can earn more। तो सब चीज़ें जो पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा हो जाता है, rather than आप सैलरी ले रहे हैं फिर बाकी सारा लाइक यू आर लाइक आपके जितने ज़्यादा आवर्स हैं, फैमिली आवर्स हैं, वो भी काम में स्पेंड कर रहे हैं, फिर बस आप काम ही कर रहे हैं 24 आवर्स, बाकी यू आर इन दैट साइकिल। ओके, सो मेरे दो सवाल आपसे ये हैं कि एक ये कि working in a industry, in an office which is male dominant, आप खवातीन को क्या challenges आते हैं, and उनके लिए जो स्पेशली टीयर वन के अंदर है, what would your advice be for them? Okay, so again, so male dominance, like industry is male dominant, but I would say in allied ये चीज like it's comparatively very less than other offices, and यहाँ पे females को बहुत support है। even हमारी जब न्यूज इतनी जो नेक्स्ट लाइक जब से मैं बनी उसके बाद जो टियर टूज बने, उसमें ज़्यादा नंबर जो था वो लाइक ज़्यादा जो लाइक लास्ट पास्ट 2 years में जो प्रमोशन हुई हैं, हम आई थिंक वी वर 2 females एंड 2 males, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बाकी टीम्स में से भी तो इस तरह एलाइड बहुत प्रमोट कर रहा है। और जो चैलेंजेस आए वो अगर सेल्फ लाइक खुद से आपने टैकल करने हैं
तो यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट। और वो कहते हैं कान बंद कर लें, फिर डोंट लाइक hear the noise whatever somebody is saying, just keep on going. And I would say it totally depends, like it's mostly depend on the mentorship. सो जो आपको लोग इस प्रोग्राम की तरफ मोटिवेट कर रहे हैं और लेके आ रहे हैं, उन पे बहुत डिपेंड करते हैं कि हाउ लाइक व्हाट सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट दे आर क्रिएटिंग, कि उनकी टीम में जो बाकी लोग हैं उनका पर्सपेक्टिव भी हो, एक रिस्पेक्टफुल, एक एक्नॉलेज करें वो दूसरों की सक्सेस को। और यही दो चीजें लाइक मुझे आपके मेजर साथ करते ऐसा हैं। हुआ कि कुछ लोगों ने कोई ऐसे कमेंट्स पास किए हों जिसने आपको डिस्करेज या डीमोटिवेट हुआ, किया हो? टू डेट होता है, Read होता है। होता है, बट आई हैव टू टैकल एंड अगेन आई वुड से mostly depending on your TL. And how do you tackle? How do you deal with it? How do you deal with criticism like that? Sometimes like always you don't have to answer, हमेशा आपको जवाब नहीं देना पड़ता, बट आई वुड से कि जब बहुत ज़्यादा चीज़ बढ़ जाए सो यू हैव टू like एक full stop, you have to add a full stop by your showing your work, or maybe with the very और कोई अच्छे कमेंट के साथ मे बी के यू आर नॉट हियर सो डोंट गेट जेलस, हाँ। वर्क मोर, और लाइक किसी अच्छे कमेंट के साथ आपको उसको टैकल करना पड़ता है। आपको लगता है फीमेल ज्यादा उनको ये फेस करना पड़ता है या इक्विवेलेंट व्हेन इट कम्स टू मेल्स एंड फीमेल्स? अभी तक तो फीमेल्स को करना पड़ रहा करना है, वी आर पड़ता है। हेयरिंग, वी आर लिसनिंग, और बट और क्यों आपको क्या लगता है क्यों ऐसा क्यों इस तरह के कमेंट क्रिटिसिज्म है वो फीमेल्स को ही क्यों फेस करना पड़ता है? Is it a cultural thing या is it something else? मे बी इट्स कल्चरल। हम कंट्री में कहीं पे भी कोई आप HOD देख लें, कोई 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 भी चीज़ देख लें, तो वो कहते हैं बस ऐसे ही लगे हुए हैं और ये तूने टीचर ही होना चाहिए था। एक लाइक जो टिपिकल हमारी सोसाइटी में एक वर्ड होता है कि जाएं जी पढ़ाएं स्कूल में, फीमेल आपने कुछ पढ़ लिया, सो मे बी ये कल्चरल है। कल्चरल है तो दे डोंट उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि जो खवातीन है वो इंडस्ट्री में भी काम कर रही हैं और अच्छा काम कर रही हैं। एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती, लाइक उतनी नहीं मिलती जितनी मेल्स को मिलती है। राइट। और आप क्या एडवाइस करेंगी कि अगर जिस तरह आपने बताया कि आप खुद माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, आपने ज़्यादा कल्चर देखा है अपनी खवातीन को इतना ज़्यादा एम्बिशियस होते हुए स्पेशली इस इंडस्ट्री में एंड विद ऑल द नेगेटिव क्रिटिसिज्म जो उनको आ रहा है? अच्छा, मैंने जो फीमेल्स देखी है ना, लाइक अच्छी पोजीशन पे जो हायरार्की में सी लेवल्स पे हैं या डायरेक्टर लेवल्स पे हैं, डिफरेंट कुछ मैंने अटेंड करके देखा कॉन्फ्रेंसेस, कुछ डिफरेंट लाइक डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में जिन खवातीन को मैंने आगे आते देखा है और अच्छी पोजीशंस पे देखा है ना, वो एम्बिशियस होती हैं, तो तक होती हैं। अगर आप होप नहीं रही, आप होपफुल नहीं हो और जस्ट यू आर डिमोटिवेटेड, देन फिर वो 2-3 साल बाद छोड़ के बैठ जाती हैं। जो एम्बिशियस नहीं है ऑब्वियसली जो आपने बताया कि ऑब्वियसली जो अच्छी पोजीशंस पे हैं सारी बातें वो एम्बिशियस हैं तो उस लेवल पे पहुंची हैं और जो एम्बिशियस नहीं है उनके माइंड में क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए कि वो उनको ड्राइव करे टुवर्ड्स अ सर्टेन एम्बिशन? ओके, सो जिनको मैंने एम्बिशियस नहीं होने देखा, दे आर लाइक सेटिस्फाइड वट एवर दे आर गेटिंग, वट एवर द लाइफ स्टाइल। वो एम्बिशन आपका तब भी आता है जब आप बेटरमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट्स की तरफ जाना चाहते हैं। सो दे आर लाइक सेटिस्फाइड, ठीक है चल रहा है, ओके चल रहा है, क्या करना है, और इस तरह से। सो अगर तो किसी को ये चीज़ रखता है और उसको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, कि एम्बिशन रखता है बट शी हैज़ सम सॉर्ट ऑफ सर्टेन फियर्स या उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, देन उनको थोड़ा सा ट्रेन करके या उनकी प्रॉब्लम समझ के उनको हम लोग मोटिवेट कर सकते हैं कि Right. एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सोल्यूशन। ऐसा कुछ नहीं है कि नथिंग इज नॉन सॉल्वेबल। एंड वन लास्ट थिंग इज कि आप क्या एडवाइस करेंगी ओवरऑल टियर वंस को और उनके फ्यूचर के मुतालिक? व्हाट इज योर एडवाइस एज अ सीनियर पर्सन? आई वुड एडवाइस टियर वन, जो जैसे व्हेन आई वाज टियर वन, कि वो एक चीज़ अपने लाइक एक एम रखते थे कि वी हैव टू डू समथिंग ऑन योर ओन, ऑन और ऑन। सो वो जो इस तरह के बच्चे जो टियर वन में या फिर इस तरह के जो सीनियर इवन रिसोर्सेज जो टियर वन में हैं और एम्बिशन रखते हैं और उन्हें लग रहा है कि हर्डल्स आएंगी, तो ऑफ कोर्स दे हैव टू फेस, बट इन द एंड द रिवॉर्ड इज बिगर। You will get a bigger reward and you will get like आपकी करियर ग्रोथ टियर वन प्रोग्राम में भी अच्छी है, बट टियर टू प्रोग्राम में आपकी करियर ग्रोथ अच्छी है, आपकी